बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक। बच्चों, हमने क्लास 9 की तो स्टार्ट की हुई है, क्लास 10 की भी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसके अंदर ना आपकी जो क्लास 10 की बुक है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। टोटल इसके अंदर 13 यूनिट्स हैं। बच्चों, पहले 6 जो यूनिट्स हैं वो अलजेब्रा के मुतालिक हैं और नेक्स्ट जो से रिमेनिंग यूनिट्स रह जाते हैं वो बच्चे हैं ज्योमेट्री के मुतालिक। बच्चों, जो आपका पहला यूनिट है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। दूसरा यूनिट आपके पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा है वेरिएशंस। चौथा है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन। पांचवा सेट्स एंड फंक्शंस। छठा आपके पास है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, ये 6 यूनिट्स आपके पास है अलजेब्रा के। फिर 7th यूनिट से आपकी शुरू हो जाती है ज्योमेट्री, जिसमें 7th यूनिट आपके पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 8th यूनिट आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। 9th आपके पास है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है टेंजेंट टू अ सर्कल। फिर आ जाता है आपके पास कॉर्ड एंड आर्क। फिर इसके बाद बच्चों जो आपके पास यूनिट आता है वो आपके पास है एंगल ऑफ अ सेगमेंट इन अ सर्कल। एंड लास्ट जो यूनिट है बच्चों आपके पास बचता है वो आपके पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन सर्कल्स। बच्चों, टोटल आपके पास 13 यूनिट्स है। ठीक है। हम हर यूनिट पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और हर यूनिट का देखेंगे कि वर्किंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इनके फॉर्मूलेस क्या हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इनका प्रैक्टिकल वर्क भी बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट। तो चलें बच्चे अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। तो बच्चे देखिएगा, जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बात करने से पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या होती है। ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम देखेंगे, बट आज के लेक्चर में बच्चों से कंप्लीट डिस्कशन होगी वो इक्वेशन पर होगी और काइंड्स ऑफ इक्वेशंस पर। ठीक है, कि इक्वेशन क्या होती है और इसकी क्या काइंड है। तो बच्चे देखिएगा, इक्वेशन की डेफिनेशन, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। जो एक इक्वेशन एक स्टेटमेंट होती है दैट सेज, जो कहती है द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, कि 2 एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी विच आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। आपके पास इक्वेशन क्या होती है कि जब 2 एक्सप्रेशन को आप इक्वल के सिंबल्स के जरिए कनेक्ट करते हो तो आपके पास जो टर्म बनती है वो आपके पास होती है इक्वेशंस। ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, जो इक्वेशन के मीनिंग्स अलग अलग जगह पर लिए जाते हैं। बच्चे, फ्रांस के अंदर इक्वेशन उसे कहा जाता है जब 1 और मोर वेरिएबल्स को आप यूज करते हैं तो वो आपके पास इक्वेशन कहलाती है। जबकि इंग्लिश ये कहते हैं कि जनाब जब आप इक्वेशंस को, मतलब कि इक्वालिटी के साइंस को यूज करते हो तो जो आपके पास टर्म बनती है वो आपके पास इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। तो इक्वेशन सिंपल क्या होती है, जब आप 2 एक्सप्रेशन के दरमियान बराबर का साइन यूज करते हो वो आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इसको मिसाल, अब बच्चे देखिएगा जरा, यहाँ पर बच्चे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x + 5, ये लिखा बच्चे एक एक्सप्रेशन ये। फिर एक मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 3x² + 1। दूसरी एक्सप्रेशन बच्चे मैंने ये लिख दी। एक एक्सप्रेशन 1 इसे मैं क्या देता हूँ एक्सप्रेशन 1, और एक एक्सप्रेशन इसको मैं क्या देता हूँ 2। बच्चों, इक्वेशन की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जब आप इक्वालिटी के साइन को 2 एक्सप्रेशन के जरिए 2 एक्सप्रेशन के दरमियान में लिखते हो, वो दोनों एक्सप्रेशन कनेक्ट हो जाती है, जुड़ी जाती हैं, तो जो टर्म आपके पास बनती है वो आपके पास इक्वेशन होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, एक्सप्रेशन को कनेक्ट करूँ इक्वल के साइन से, मतलब कि यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लगाऊँ और इधर मैं लिख दूँ 2x + 5 इक्वेशन नंबर 1, और इधर मैं लिख दूँ 3x² + 1, ऐसे है। तो बच्चों देखिएगा, एक्सप्रेशन एक ये थी, दूसरी एक्सप्रेशन ये थी। आपने इन दोनों एक्सप्रेशन को जब इक्वल के साइन के जरिए कनेक्ट किया तो आपके पास एक इक्वेशन बनी। ठीक है। 2 एक्सप्रेशन मिलकर एक इक्वेशन बनाती हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, आप यहाँ पर अगर इसे सोल्व करेंगे या
3x², ये +2x इसको इधर लें, ये -2x हो जाएगा, +1, ये +5 में बराबर की तरह आकर आ जाएगा -5, इधर बराबर की इस तरफ हो जाएगा 0। 3x² -2x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास -4 = 0। ये आपके पास ये भी एक इक्वेशन ही है। अब इसकी जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर जो राइट साइड पर एक्सप्रेशन है, राइट साइड पर 0 है, जबकि लेफ्ट साइड पर टोटल नंबर्स हैं। ये भी बच्चों एक इक्वेशन है, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है, इक्वल का साइन मौजूद है, तो यही बच्चों चीज़ हमें बताती है इक्वेशंस की। और एक और चीज़ बच्चों बात कि यहाँ पर जो ये 3 है, ये आपके पास है कोएफिशिएंट, इसको आप कोएफिशिएंट कहते हो, ठीक है। जो यहाँ पर कोएफिशिएंट के इधर वेरिएबल लिखे होते हैं, मुतगय्यरात, ठीक है, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। और जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, कोई भी एबीसी का वर्ड नहीं होता, वो आपके पास कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 भी कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है। चलें, अब बच्चे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम देखते हैं। बच्चों पहली डेफिनेशन हमारे पास है सॉल्विंग एन इक्वेशन, के इक्वेशन को सोल्व करने की, अगर आपसे कोई कह दे कि इक्वेशन को सोल्व करने को आप डिफाइन करो, इसकी डेफिनेशन को, तो आप क्या करोगे? तो बच्चों आप सिंपली उसे कह दीजिएगा, देखिएगा, containing variables consisting of determining which values of the variables make the equality true। कि बच्चों वो आपसे कह रहे हैं कि जनाब जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन आपको दी गई, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं एबीसी के वर्ड, इनकी एबीसी के वर्ड की वैल्यूज के निकालने के अमल को आप कहते हो सॉल्विंग एन इक्वेशन। बस जब भी आपको एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन दी जाती है, उसमें एबीसी के वर्ड होते हैं, यानी एक्स वाई वगैरह होते हैं, और आपने उन एक्स वाई की वैल्यूज को निकालना होता है। इसी का नाम बच्चों आपके पास सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2x + 1 = 0, 2x + 1 = 0 आपके पास एक इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर देखिएगा 2x + 1 एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, राइट साइड पर आपके पास है =0 यानी 0 एक्सप्रेशन। जब दो एक्सप्रेशन मिलती हैं तो एक इक्वेशन बनती है, और इस एक्सप्रेशन के अंदर बच्चे, इक्वेशन के अंदर देखिएगा बच्चे, अननोन के आपके पास x यानी वेरिएबल। जब आप इस x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, इसी का नाम आपके पास होगा सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह एक और छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं अननोन की, कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आपको कोई कह दे कि अननोन को डिफाइन करो कि अननोन क्या होता है, तो बच्चे देखिएगा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द वेरिएबल्स फॉर विच द इक्वेशन हैज़ टू बी सोल्व, कि वो वेरिएबल जिसकी वजह से हम किसी भी इक्वेशन को हल करते हैं, सोल्व करते हैं, उसी का नाम आपके पास अननोन है। वही इक्वेशन देखिएगा दोबारा, 2x + 1 = 0 लिखा हुआ है। अब बच्चे देखिएगा, हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए ही करेंगे ना, x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो x है इसको आप कहोगे अननोन। क्लियर हो गया बात? फिर एक और छोटी सी डेफिनेशन है सॉल्यूशन, द वैल्यूज ऑफ द अननोन दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी आर कॉल्ड सॉल्यूशन। कि अगर आपसे कोई कह दे कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि जब आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और जो वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाती है, अगर आप उस वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है, यानी कि इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। इसको बच्चों हम जरा क्वेश्चन के जरिए इसे सोल्व करके करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। चलो देखिएगा बच्चे, जरा इक्वेशन क्या ली हुई है हमने, 2x + 1 = 0। अब बच्चे देखो, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2x + 1 = 0, 2x यहाँ पर +1 है, बराबर के उधर जाकर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 आपके पास कोएफिशिएंट है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x = आ जाएगा -1/2। अब ये x = -1/2, x जो अननोन है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, ठीक है। अब
जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, द वैल्यूज ऑफ द अननोन, के अननोन की वैल्यू दैट सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई कर दे द इक्वालिटी, इक्वालिटी को आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब बच्चों इक्वालिटी किसको कह रहे हो, वो इस वाली इक्वालिटी को कह रहे हो, कह रहे हैं कि जो आपके पास x की या अननोन की वैल्यू आई है, अगर आप उस अननोन की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हो तो क्या हो, यहाँ पर मौजूद जो वैल्यू हो यहाँ पर भी वही आ जाए। गौर कीजिएगा जरा। अब मैं इस x की वैल्यू को इस x की जगह पर रखता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, -1/2 वैल्यू है हमारे पास, +1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा ये 2 इस 2 से खत्म हुआ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 +1 इज इक्वल टू 0। -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0। बच्चे देखिएगा जब आप किसी अननोन की वैल्यू निकालते हो और उस वैल्यू को जब आप उसी इक्वेशन में पुट करोगे और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि जो आपके पास वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है, वो उसी ही इक्वेशन की है। ठीक है, तो बच्चे इसी को आप कहते हो इक्वालिटी सेटिस्फाई करना। द वैल्यूज ऑफ द अननोन दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर जो -1/2 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा बच्चे देखिएगा, ये हम सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल से लेकर चल रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह आगे हम और ये मजीद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चल अच्छा बच्चे ये तो बात हो गई जनाब इक्वेशंस पर। अब बात करें तो काइंड्स ऑफ इक्वेशन पर। तो बच्चों इक्वेशन की दो काइंड्स होती हैं, एक होती है आइडेंटिटी इक्वेशन और दूसरी होती है कंडीशनल इक्वेशंस। ठीक है, आइडेंटिटी इक्वेशन बच्चे देखते हैं जरा। इट इज़ एन इक्वेशन, कि ये एक इक्वेशन है विच होल्ड्स, जो रखती है गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। कि बच्चों को कहना ये चाह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन के अंदर आप एक्स की या वेरिएबल की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, इसने ट्रू ही रहना है, इसने फॉल्स नहीं होना। देखिएगा सर डेफिनेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। नीचे बच्चे देखिएगा कुछ एग्जांपल दी हुई है, इसको जरा इलेबोरेट करते हैं, फिर आपको ये मज़ीद इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है, चल अच्छा देखिएगा आइडेंटिटी इक्वेशन की। आइडेंटिटी इक्वेशन की अगर हम मिसाल देखिएगा तो a प्लस b, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x वेरिएबल इज इक्वल टू a x प्लस b x। अब देखिएगा यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैं कोई सी भी x की वैल्यू पुट कर दूँ, लेफ्ट और राइट साइड में सेम ही आना है। मसलन देखिएगा सपोज करें मैं x ले लेता हूँ 3, अगर मैं x लेता हूँ 3 का इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 3 पुट कर दूँ। a प्लस b ब्रैकेट इंटू 3 इज इक्वल टू a, यहाँ पर x की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस b यहाँ पर x की जगह पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब देखिएगा इस 3 को मैं अंदर अप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 3a, इसको अंदर अप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है, ऐसी है कि नहीं। अब देखिए इसका मतलब ये कि मैं x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दूं, ये इसके इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा। सपोज करो मैं 5 पुट कर देता हूँ, अब मैं 5 पुट करूंगा तो x की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा 5a प्लस b। अब x यहाँ पर है, इसकी जगह पर मैं 5 को पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू a इंटू 5 प्लस b इंटू 5। ठीक है, अब देखिएगा 5 को अंदर प्लस करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस 5b बराबर है 5a प्लस 5b। इस तरह की इक्वेशन को आप आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हो। इन इक्वेशन की खासियत ये होती है कि इनमें जो आपके पास सॉल्यूशन आते हैं उस पर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाते हैं। इसकी अगर एक और हम मिसाल देखेंगे तो आप ये भी ले सकते हैं जनाब, अपनी तरफ से कोई बना लें, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x
प्लस 2। अब देखिएगा मैंने ये वाली एग्जांपल लिया है, यहाँ पर मैं x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगी। कि मतलब कि दो तरह की काइंड्स होती हैं इक्वेशंस की, एक होती है आइडेंटिकल इक्वेशंस और दूसरी होती है कंडीशनल इक्वेशन। तो ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन किया है आइडेंटिकल इक्वेशंस की होती है। इनको आइडेंटिकल इक्वेशन इस वजह से भी कहा जाता है कि आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर देते हो या वेरिएबल की, वो इक्वेशंस अपनी आइडेंटिटी रिमूव नहीं करती, नहीं खोती अपनी आइडेंटिटी। मसलन देखिएगा अगर यहाँ पर x की जगह आप पुट कर दें, कोई सा भी सपोज कर मैं पुट कर देता हूँ, मैं 0 ही पुट कर दूँ, तो देखिएगा क्या होगा, 0 + 1 = 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 2, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा ना। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 2, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा ना। तो 0 + 2 कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो 2 × 1 ये जगह 2 = 2। क्लियर हुआ कि बच्चों देखो सिंपल से कोई बात हो, आइडेंटिटी इक्वेशन वो होती है जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना, इट इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है विच होल्ड्स, जो रखती है गुड फॉर ऑल वैल्यूज, कि ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है, अच्छी है, फॉर ऑफ वेरिएबल्स के लिए इन्वॉल्व जो इन्वॉल्व है। अब बच्चे देखो इसमें कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व था इस वाली इक्वेशन के अंदर, x था ना। अच्छा बच्चे एक और चीज याद रखिएगा, a b c d जितने भी हैं ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, वेरिएबल आपके सिर्फ यही यूज होते हैं, या तो वो x वेरिएबल होता है या फिर y, ठीक है। आपके लेवल पर सिर्फ x और y ज्यादा वेरिएबल्स यूज होंगे, a b c d होते ये भी वेरिएबल्स है, लेकिन हम इन्हें वेरिएबल्स नहीं, हम इन्हें कॉन्स्टेंट्स रखते हैं। ओके हो गया बात। तो ये बच्चों थी आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब बच्चे हम देखते हैं, शुरू करते हैं कंडीशनल इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन तो बच्चों कवर हो चुकी है। कंडीशनल इक्वेशन में बच्चों क्या होता है कि उसमें ना इक्वेशन पर कंडीशन होती है। पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर बात करते हैं। अ कंडीशनल इक्वेशन इज ओनली ट्रू फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कि बच्चों इसमें ना जो इक्वेशन होती है ये एक्स की मखसूस स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए ट्रू होती है। आप हर आइडेंटिटी इक्वेशन की तरह हर वैल्यू पुट कर इसे ट्रू नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे एग्जांपल दी हुई है, x + 1 = 4, ऐसो नीचे भी और जो एग्जांपल्स दी हुई हैं। बच्चों देखिएगा जरा, कंडीशनल इक्वेशन के अंदर कंडीशन होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन के अंदर कंडीशन नहीं होती। बच्चों जो आपके लेवल पर ये जो यूनिट नंबर 1 है इसमें आपको कंडीशन इक्वेशन ही मिलेंगी, ठीक है। इनको एग्जांपल से एलैबोरेट करते हैं कि किस तरह वैल्यूज स्पेसिफाइड होती हैं एक्स के लिए कंडीशनल इक्वेशन के अंदर। चलिए देखिएगा बच्चे कंडीशनल इक्वेशन की एग्जांपल्स के पहले हम एग्जांपल देखते हैं, x + 1 = 4। अब बच्चे देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर x अननोन है, ठीक है। यहाँ पर +1 है, बराबर के राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा 4 - 1 कि +1 - 1 में चेंज हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है 3। अब बच्चे देखिएगा जरा, x = 3 का मतलब ये कि जो आपके पास ऊपर इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास अननोन है x, इसकी कीमत है 3, इसकी कीमत 3 है। 3 पुट के देखते हैं, x + 1 = 4, x की जगह 3 रखते हैं नीचे +1, ठीक है। फिर = 4 यहाँ पर मैं लिख लूँ, 3 + 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 = 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि x की कीमत 3 होगी तो ये इक्वल आएगा। अब बच्चों देखो जब आपके पास कोई अननोन होता है, अननोन की वैल्यू जब आप निकाल लेते हो ना, उस वैल्यू को जब आप पुट करते हो इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ दे तो मतलब होता है कि आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला, मतलब कि x का यही आंसर था। लेकिन अगर इक्वल ना आए तो इसका मतलब ये आपने आंसर गलत निकाला। अब बच्चों देखो आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या होता था, आप 3 पुट करो, 5 पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपके पास आंसर सही आना था, ऐसे ही था कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह कोई 3 के अलावा कुछ और पुट करूंगा तो मेरा आंसर इक्वल नहीं आएगा। मतलब देखिएगा लिखा है x + 1 बराबर है 4। सपोज करो मैं यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ x की जगह पर, मैं x की जगह पर 2 पुट करने लगा, 2 + 1 = 4, 2 को 1 में ऐड करो 3 = 4।
तो ये देखो 3 तो 4 के बराबर नहीं ना होता, इसका मतलब 2 तो x का आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? कि बच्चों जो x का आंसर आता है वो असल में जब आप उस इक्वेशन में पुट करते हो जहां पर x मौजूद है तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है। आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या होता है, आप जो मर्जी पुट करो लेफ्ट राइट में इक्वल आना है। कंडीशनल इक्वेशन में कंडीशन होती है, ये कंडीशनल इक्वेशन है, इसमें कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 3 ही होगी तो ये सोल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। समझ आ गई बात? एक और एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, फिर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहां से मैंने एक्स का आंसर निकालना है, प्लस 25 है, इसको उधर ले जाता हूं, इसे माइनस रखता हूं, चलिए इसको उधर ले जाता हूं, ये आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब मुझे एक्स का चाहिए, एक्स के का तो नहीं ना चाहिए, तो मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25, ये स्क्वायर इस रूट से खत्म हुआ तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस, क्योंकि बच्चे देखिएगा जब भी आप रूट लेते हो तो आपके पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। अब देखिएगा एक्स का यहाँ पर प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 5 का मतलब ये कि एक्स का आंसर आपके पास 5 भी है और एक्स का आंसर आपके पास -5 भी है। चलो अब ये पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आएगा कि नहीं। इक्वेशन हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर -25 बराबर है 0। अगर मैं x की जगह -5 रखता हूं तो देखिएगा यहाँ पर x की जगह -5 आ जाएगा और यहाँ पर x का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर -25। बच्चे -5 का स्क्वायर, -5 को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 25 -25, 25 में से 25 माइनस करो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह बच्चे देखिएगा अभी मैंने पुट किया था -5, लेकिन अगर मैं +5 पुट करूं, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं +5 यानी x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 में मैं पुट करने लगा हूं +5, तो क्या होगा देखिएगा जरा, -25 इज इक्वल टू 0, 5 का स्क्वायर 25 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 25, तो इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे देखो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x का आंसर +5 भी हो सकता है और -5 भी। अब क्लियर हुआ बच्चों? कंडीशनल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास कंडीशन होती है कि x की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी। आइडेंटिटी इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। कितनी इक्वेशन होती है, कितनी टाइप की इक्वेशन होती है? 2 टाइप की, एक होती है कंडीशनल इक्वेशन और दूसरी आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलें तो बच्चे आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में हमने काम डिस्कशन की इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन के लफ्ज़ के ऊपर कि इक्वेशन होती क्या है, फिर हमने इक्वेशंस की काइंड्स पर बात की। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि असल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बच्चों आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के वर्ड के ऊपर बेस कर रहा था। इंशाल्लाह करके लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आखिर क्वाड्रेटिक है क्या, और बच्चों वही आपका असल टॉपिक है। ठीक है, आज के जो लेक्चर की तमाम बातें इक्वेशन पर थी। तो बच्चों अब मैं इजाज़त चाहूँगा। बच्चों काइंडली कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर ना हुआ तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बच्चों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।